और आज हम जो सिमिलैरिटी पे बेस थ्योरम करने वाले हैं वो थ्योरम हमें बताती है कि अगर टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो वो आपस में सिमिलर होगी। टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो वो आपस में इक्वल होगी। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कौन सी होंगी? टू जिनके सभी एंगल इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी, ये प्रूव करना है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ये, और एक ट्रायंगल है ये ए बी सी पी क्यू एंड आर। तो ये एंगल जो होंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मान लीजिए एंगल ए है वो इक्वल होगा आपका पी के, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये अगर एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगी, वो आपको प्रूव करना। हम 3 केस लेंगे इसके अंदर, हम 3 केस लेंगे कि अलग अलग किसको प्रूव कैसे करें। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपकी जो है सिमिलर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि केस फर्स्ट, हमें साइड का ही केस लेना है। ए बी इक्वल टू पी क्यू ले लिया हमने, पहला केस, फर्स्ट केस लिया ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है और हमें जो गिवन है वो आपको पता है क्या है गिवन? हमें गिवन है कि इसके सभी एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? SAS रूल से कि साइड एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों है? एंगल साइड एंगल रूल से। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें दिया हुआ है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। ये हमें इक्वल हो जाएगी हमारी पी क्यू आर और ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, यहां से मैं बात करूं कि बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1 एंड ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 1, तो ये सभी 1 के इक्वल है, तो आपस में भी ये इक्वल हो गए। पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देन अगर ये सभी साइड प्रोपोर्शन है तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया है। तो अब इसके बाद हम सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस इसका जो है हम लेंगे, हमने फर्स्ट केस लिया ए बी इक्वल टू पी क्यू, और सेकंड केस अगर मैं लूं, सेकंड केस लेंगे हम क्यू आर। सेकंड केस जो लूंगा मैं वो लूंगा केस सेकंड कि ए बी लेस देन पी क्यू। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें लेना है कि D एंड E 2 पॉइंट ऑन लाइन PQ एंड PR सच दैट कि PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू PE। ये हमें इसको इक्वल मान लिया। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में और ABC में, ट्रायंगल
PQR एंड ABC में, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR और ABC में देखें तो PQ बड़ा है AB से, और इसकी जगह अगर मैं ट्रायंगल लूं ट्रायंगल PDE तो हम कह सकते हैं कि PD इक्वल टू AB एंड AC इक्वल टू PE इक्वल टू AC। तो हमें इक्वल दे रखा है, और एंगल A इक्वल टू एंगल P हमें स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये इसके इक्वल है ही, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये तो इक्वल है। तो यहां से दोनों ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, और किस प्रॉपर्टी से? SAS प्रॉपर्टी से। अगर ये आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही कि एंगल भी इसके इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D है। लेकिन हमें दिया क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q ऑलरेडी दिया है, स्टार्टिंग में दिया था हमें। तो इसके हिसाब से देखूं तो एंगल D इक्वल टू एंगल Q आएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल Q आएगा, और एंगल D इक्वल टू एंगल Q आएगा। तो ये एंगल आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब क्या है कि DE पैरेलल टू QR, और DE पैरेलल टू QR, तो इसका मतलब PD बाय PQ लिख सकता हूं मैं इसे, और इसे PE बाय PR में लिख सकता हूं। लिख लिया। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि PD इक्वल किसके है? PD इक्वल AB है, तो यहां पर मैं AB लिख सकता हूं PD के इक्वल, और PE इक्वल किसके है? यहां पर ये क्या? PQ, ठीक है। और दूसरी तरफ PE किसके इक्वल है? PE आपकी AC के, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? AC अपॉन में PR। अब देखिए भाई, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होती है? दो ट्रायंगल जब सिमिलर होती है जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो। तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, ठीक है। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो यही हमें प्रूव करना था। तो दो केस हमने प्रूव कर दिए हैं। अब जो थर्ड केस आएगा, इसके बाद जो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि AB जो आप ट्रायंगल बनाओगे वो ग्रेटर देन PQ। आपने ट्रायंगल बनाई AB, ये ट्रायंगल आपकी ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में आप PQ प्रोड्यूस करोगे D तक एंड PR प्रोड्यूस करोगे E तक, PQ प्रोड्यूस करोगे D तक और ER प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, PR प्रोड्यूस करोगे R तक, सच दैट कि AB इक्वल टू PD एंड PE इक्वल टू AC, ठीक है, सच दैट कि PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC। तो आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE लोगे तो इसमें क्या करेंगे कि AB इक्वल टू PD, एंगल A इक्वल टू एंगल P एंड AC इक्वल टू PE। देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE, ठीक है। किस रूल से? सास रूल से। किस रूल से? सास रूल से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट है देन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, परंतु लेकिन बट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमें गिवन है, क्योंकि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी इक्वल है, तो एंगल डी और क्यू भी इक्वल होंगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, इफ एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब क्यू आर पैरेलल टू डी, और क्यू आर पैरेलल टू डी है तो बाय बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि पी क्यू अपॉन पी डी, या आप पी डी लिख लीजिए पहले, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर, और पी डी किसके इक्वल है, पी डी इक्वल है ए बी के, तो पी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यही हमें प्रूव करना था। तो अगली क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।